हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। है माई सेल्फ वैष्णवी निगम। गाइस, हम लोग लिविंग वर्ड का सीरीज़ कर रहे थे। ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द practice of placing living organism into distinct groups based on their similarities and dissimilarities। means कोई organism को उसके सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्लासिफाई करना, कैटेगराइज करना, उस प्रोसेस को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। नाउ नीड फॉर क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन की नीड क्या पड़ी? तो देखो, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक अपना बैग लिया, उस बैग में हमने बहुत से ऑर्गेनिजम्स डाल दिए। जैसे एक हमने इंसान का बच्चा मीन्स ह्यूमंस का बच्चा डाल दिया, मीन्स होमो सैपियन डाल दिया, और स्नेक डाल दिया, फ्रॉग डाल दिया, मंकी को डाल दिया, इन सब को डाल दिया। और आज संडे है और एक दिन बैठे हो, सोचा आज संडे है, मैं बोर हो रहा हूँ, तो ये उस बैग में से एक ऑर्गेनिज्म को निकाला मैंने और मैंने बोला, ओ हाँ ये अच्छा लग रहा है, मैं इसकी स्टडी करूँगा। तो ऐसे हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, मतलब कितनी स्टडी करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स इस पूरे वर्ल्ड में बिलियंस ट्रिलियंस हैं। मीन्स उनका कोई काउंटिंग नहीं है ऑर्गेनिज्म की। तो ऐसे तो नहीं पढ़ सकते हैं हम लोग। तो उस ऑर्गेनिज्म को एक छोटे छोटे पार्ट्स में, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ताकि हम एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें तो हमको और सारे जिनकी भी सिमिलैरिटीज़ हैं उन सब के ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी कर सकें। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स टू अरेंज द ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक ग्रुप। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सारे ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक ग्रुप में अरेंज करना क्लासिफिकेशन कहते हैं, वो हेल्प करता है। और इट मेक्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वेरी कन्वीनियंट। ऐसे तो हम लोग कितने सारे का पढ़ेंगे, सभी का छोटा छोटा हम लोग ने सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज पढ़ ली, तो ऐसे हम लोग 4-5 ऑर्गेनिज्म का पढ़ सकते हैं एक साथ में। थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। अब जैसे सपोज करो हम लोग ना फॉरेस्ट में जा रहे हैं, चल रहे हैं, अचानक से एक ऑर्गेनिज्म दिखा, वो हमारे लिए तो अननोन है, ठीक है, हमारे लिए अननोन है, तो हम उसका कलर देखेंगे, उसका फिजिकल, उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखेंगे, फिर उसके बाद हम उस बेसिस पे पुराने रिकॉर्ड्स में उसका नेमिंग देखेंगे कि हाँ इसकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं। तो ये अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में भी वर्ड का यूज होता है क्लासिफिकेशन। एंड फोर लास्ट इज it helps to place the organism in a specific sequence to show their evolutionary relationship। evolutionary relationship को हम लोग फाइलोजेनी भी कहते हैं। evolutionary relationship क्या होता है? evolution के थ्रू हम लोग क्लासीफाई करते हैं। जैसे हम लोग आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लें, उसमें सबसे पहले किंगडम मोनेरा आएगा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा आएगा, फिर फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये सब आता है ना। तो इसमें भी उन्होंने फाइलोजेनी को कंसीडर किया। फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे सबसे पहले मोनेरन्स आए थे, फिर उसके बाद प्रोटेस्टेंट्स आए, तो उन्होंने सबसे पहले मोनेरा को कंसीडर किया, उसके बाद प्रोटेस्टा को डिस्कवर किया। तो यही एक हम लोग लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप एक ही होता है। नाउ कम टू 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। क्लासिफिकेशन हुआ था लाइफ का 3 पार्ट्स में, डोमेन्स के थ्रू। जिससे आर.एच. विटेकर ने किंगडम्स में क्लासिफाई किया था, वैसे ही एक थे साइंटिस्ट डॉक्टर वूजी। डॉक्टर वूजी ने डोमेन्स को डिस्कवर किया था। इसमें 3 डोमेन्स इन्होंने बताए थे, डोमेन आर्किया,
domain bacteria and domain eukarya. Now come to 3. नाउ अब इन्होंने जो डोमेन हम लोग को बताए थे, ये 3 डोमेन बताए थे, किस बेसिस पे बताए थे? इन्होंने डोमेन सिस्टम को 3 बेसिस के पार्ट में डिवाइड किया था कि एक तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो सेल की राइबोसोमल आरएनए होता है उसमें कितने उस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उनके डिफरेंस के बेसिस पे एक तो इन्होंने बताया था. द फर्स्ट इज डिफरेंसेस इन द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन द सेल्स राइबोसोमल आरएनए. द सेकंड इज डिफरेंस इन द सेल मेम्ब्रेन लाइपिड स्ट्रक्चर. सेल मेम्ब्रेन का जो लाइपिड स्ट्रक्चर था उस बेसिस पे बताया था इन्होंने. और डिफरेंस इन थर्ड इज डिफरेंस इन सेंसिटिविटी टू एंटीबॉडीज. इन्होंने और लास्ट पॉइंट बताया था कि सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स मीन्स कौन सा डोमेन एंटीबायोटिक्स से सेंसिटिव है कौन सा नहीं है, उसके बेसिस पे बताया था. तो इन्होंने 3 क्राइटेरिया दिया था. फर्स्ट था कि जो राइबोसोमल आरएनए था उसमें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बेसिस पे इन्होंने बताया था. सेकंड, लाइपिड स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी इन्होंने ये दिया डोमेन. और थर्ड, जो सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक, कौन सा डोमेन किस से सेंसिटिव है, किससे नहीं है, किससे रेजिस्टेंट है, उसके बेसिस पे इन्होंने डोमेन्स का डिवाइड किया. नाउ कम टू डोमेन आर्किया. डोमेन आर्किया में इन्होंने वो ऑर्गेनिजम्स डाले जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं, मीन्स प्रिमिटिव पुराने प्रोकैरियोट्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है, मतलब एक सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और जो डीएनए होता है वो ऐसे ही कहीं होती है. जैसे डोमेन आर्किया में सेल वॉल होती है जो कि पेप्टाइड कहीं कहीं नहीं होती है. ओके, तो नाउ सेकेंड पार्ट इज लाइपिड स्ट्रक्चर इन द सेल्स मेम्ब्रेन हैव ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन. ये चीज़ याद करो. आगे मैंने इस एक टेबल भी बनाई है, उसको भी मैं कंसीडर करूँगी, लेकिन अभी मैं एक एक करके सभी की डिटेल्स में जा रही हूँ. मीन्स जो डोमेन आर्किया है उसकी लाइपिड स्ट्रक्चर में ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन होता है. ये याद करना, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन, क्योंकि वे आगे जाके थोड़ा डिफर होगा. दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय द एंटीबायोटिक्स. मीन्स ये जो आर्किया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एंटीबॉडीज से अफेक्टेड नहीं होते हैं. और लास्ट पार्ट लर्न करो, दियर आरएनए इज यूनिक. ये वाली जो लाइन है, ये स्टेटमेंट है, वो सभी सारे डोमेन्स में यूज आएगी, काम आएगी. आरएनए इज यूनिक. अब इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. इसमें 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स हैं, मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स. तो मेथेनोजेंस नेम से ही लग रहा है, मीथेन ओजेंस मीन्स जो ये मीथेन एक गैस होती है, ओजेन मीन्स फॉर्म करना. तो दीज आर दी ऑर्गेनिज्म विच फॉर्म्स मीथेन गैस. ये जो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मीथेन गैस को फॉर्म करते हैं. इसमें एग्जाम्पल हम अगर देखें तो होगा मीथेनोकॉकस. एंड हेलोफाइल्स अगर देखते हैं, हेलोफाइल्स नेम से ही लग रहा है हेलो. हम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा है हेलोजेंस. हेलोजेंस क्या होता है? हेलोजेंस आर द सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ये सब हेलोजेंस ही तो है. तो हेलोफाइल्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच फाउंड इन द सॉल्टी एरिया, जहाँ पे बहुत सा सॉल्ट होता है वहाँ पाए जाते हैं. जैसे हम लोग देखें डेड सी में पाए जाते हैं, ग्रेट सॉल्ट लेक में पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें ना सॉल्ट बहुत होता है इसलिए. नाउ थर्मोएसिडोफाइल, इससे नाम से समझ में आ रहा है, थर्मो मीन्स हीट.
एसिड, एसिडो मीन्स एसिड, मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो हीट को, एक्सट्रीम हीट को, एक्सट्रीम टेम्परेचर मीन्स एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम एसिडिटी को टॉलरेट कर ले। मीन्स एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि हाई टेम्परेचर, नहीं, बहुत हाई और बहुत लो टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर ले। जैसे 60 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस में ये फाउंड होता है, और कहीं कहीं होता है कि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट भी पहुंच जाता है, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत कम टेम्परेचर में भी ये पाया जाता है। तो मीन्स ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेट करता है। और ये एसिडोफाइल्स मीन्स एक्सट्रीम एसिडिटी में भी पाया जाता है, जहाँ पे 2, जिसके pH 2 या 2 से कम होता है, वहाँ पे ये पाया जाता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें किंगडम मोनेरा में पढ़ेंगे ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं। नाउ कम टू द डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया में जो लाइपिड स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का, वो अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन का बना होता है। हम लोग ने पहले पढ़ा था डोमेन आर्किया में ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन होता है, और यहाँ पे डोमेन बैक्टीरिया में अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन होती है। इनकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, क्योंकि बैक्टीरिया है ना, और दीज आर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक, मीन्स एंटीबायोटिक से बहुत सेंसिटिव होते हैं ये। और लास्ट पॉइंट, देयर RNA इज वेरी यूनिक। इसमें ये जो डोमेन बैक्टीरिया है, फिर बाद में लेटर ऑन इसको ना किंगडम मोनेरा में कर दिया गया था। इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं डोमेन बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरियाज आर प्रोटियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, क्लेमाइडीज एंड स्पाइरोकेटीज। अभी हम लोग इसकी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को आगे चल के किंगडम मोनेरा में पढ़ना है। अब इस टेबल में देखते हैं, इस डायग्राम में यूनिवर्सल एंसेस्टर, नीचे से देखिए यूनिवर्सल एंसेस्टर्स लिखा है, उसके बाद बैक्टीरिया है, आर्किया है और यूकैरिया। यूकैरिया डोमेन है, लास्ट डोमेन है, अभी हम लोग इसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें आर्किया में देखिए 3 टाइप्स के मिथेनोजेंस, थर्मोफाइल्स और हेलोफाइल्स। थर्मोफाइल्स को थर्मोएसिडोफाइल्स बोला जाता है। अब बैक्टीरिया में देखते हैं, फिर साइनोबैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव हम आपको किंगडम मोनेरा में बताएंगे। मोनेरा बेसिकली किंगडम मोनेरा में बैक्टीरियाज ही आते हैं, तो हम बैक्टीरिया के ही बारे में पढ़ेंगे अभी आगे वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग बस ऊपर से थोड़ा नॉलेज दे रहे हैं कि इस बायो में है, होता क्या क्या है। ओके, फिर अगर हम आते हैं यूकैरिया। यूकैरिया में हमारे फंजाई आते हैं, एनिमल्स, प्लांट, सीलिएट्स, अमीबा, ओमाइसिटीज और यूग्लिनोइड्स, माइक्रोस्पोरा, ये सारी चीज़ें आती हैं। अभी यूकैरिया हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये तो मैंने आपको इसलिए दिखा दिया कि 3 टाइप के होते हैं डोमेन्स, और क्या क्या किस किस चीज़ में डिवाइड होते हैं। नाउ कम टू द डोमेन यूकैरिया। यूकैरिया के अगर हम लोग फीचर्स देखें तो इसका लाइपिड स्ट्रक्चर अनब्रांच फैटी एसिड चेन होता है। जैसे हम लोग डोमेन बैक्टीरिया में अनब्रांच फैटी एसिड चेन होता है ना, सेम इसमें भी होता है। लेकिन एक चीज़ है,
डोमेन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइड और ग्लाइकेन की बनी होती है, लेकिन डोमेन यूकैरिया में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन हम देखेंगे अभी आगे, काइटिन फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और सेलुलोज प्लांट्स में होता है, मीन्स प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज होता है और फंजाई की सेल वॉल में काइटिन होता है। नाउ दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबॉडीज, मीन्स जैसे डोमेन बैक्टीरिया था वो बहुत सेंसिटिव था वो एंटीबायोटिक्स पे, ऐसे ही डोमेन यूकैरिया है वो एंटीबायोटिक्स से रेजिस्ट कर जाता है, मीन्स उसके लड़ने की उसमें कैपेसिटी है। और लास्ट पॉइंट, देयर RNA इज यूनिक, मीन्स ये लाइन तो हर जगह लिखनी ही लिखनी है क्योंकि ये तीनों डोमेन में काम आई है। Now the classification of domain यूकैरिया, जो डोमेन पहले हम लोग देखते हैं, डोमेन बैक्टीरिया में हम लोग ने पढ़ा था किंगडम मोनेरा आता है, अब डोमेन यूकैरिया में ये फोर किंगडम्स आएंगे जो RH विटेकर ने दिए थे। बेसिकली 5 किंगडम दिए थे, लेकिन किंगडम मोनेरा को हम लोग ने ये डोमेन बैक्टीरिया में कर दिया, तो जो किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया बची वो डोमेन यूकैरिया में आ गई। नाउ अब इस टेबल में देखते हैं कि जो डॉक्टर बीवी थे इन्होंने तीन चीज के बेसिस पे ये डोमेन को डिवाइड किया था। जैसे एक तो लाइपिड स्ट्रक्चर के बेस पे किया था, और सेंसिटिविटी के बेस पे किया था, और RNA के बेस पे किया था। तो हम लोग यही पढ़ेंगे, इस पूरे में सम अप कर रही हूँ मैं। सबसे पहले है आर्किया में ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन थी, जो इसका लाइपिड स्ट्रक्चर था वो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन था। बैक्टीरिया में अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन, और यही सेम चीज हम यूकैरिया में भी लिख देंगे, अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन। फिर आता है आर्किया जो था वो एंटीबायोटिक्स से अफेक्ट नहीं होता था, दे डू नॉट अफेक्ट बाय एंटीबायोटिक्स। बट जो बैक्टीरिया थे वो एंटीबायोटिक्स से बहुत सेंसिटिव हैं, मीन्स वो जल्दी उसे टॉलरेट नहीं कर सकते। एंड यूकैरिया दे आर रेजिस्ट टू एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक से लड़ सकते हैं, वो कैपेसिटी है उनमें। नाउ the last part is कि जो देयर RNA is unique, ये लाइन तीनों डोमेन में चलेगी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये लाइन सभी में लगा देना, चल जाएगी। ओके, आई होप आपको ये डोमेन समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द keywords or the words which are very important for NEET preparation। अभी ये जो 11th क्लास की जो बायो पढ़ रहे हैं, मेनली लोग के नीट के लिए ही पढ़ते हैं। अब हो सकता है कि नीट के लिए कोई ना पढ़े, लेकिन मेनली लोग नीट के लिए पढ़ते हैं। तो मैंने अब जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें लास्ट में आप लोग मेरे पहले वाली वीडियो में भी देख सकते हो कि मैंने आपको हमेशा उसमें ना लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट, भले ही 2 या 3 मैं दूँ वर्ड्स, लेकिन वो नीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसी में से हैं कुछ, जैसे सिस्टमेटिक्स। तो सिस्टमेटिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप को स्टडी करने का जो तरीका है, उसके प्रोसेस को हम लोग सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। अब टैक्सोनॉमी भी एक सिस्टमेटिक्स का ही कंपोनेंट है, लेकिन जब हम ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं, उसे डिस्क्राइब करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उन सब चीज़ को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और जो क्लासीफाई होता है, जो कैटेगरीज में वो डिफाइन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सा। अभी आगे पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी इट इज़ अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन
comparative studies of chromosome and DNA structure मीन्स क्रोमोसोम और डीएनए स्ट्रक्चर के स्टडीज के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है उसको तो साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। ऐसे लर्न कर सकते हैं साइटोटैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी तो नेमिंग ये सब हो गई। साइटो मीन्स साइटो इज रेफरिंग फॉर साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में हमारी मेनली क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है। तो हम लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं साइटो मीन्स कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए स्ट्रक्चर। नाउ सेकंड इज कीमोटैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी तो वही नेमिंग क्लासिफाइंग और ये सब हो गया। और कीमो इज रेफरिंग फॉर केमिकल्स, तो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स जो होते हैं हम लोग उसको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो अभी बायोमोलिक्यूल्स पूरा एक आगे चैप्टर पड़ा हुआ है, अभी हम लोग इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो कीमोटैक्सोनॉमी होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटीज पे बेस्ड हम लोग करते हैं। मीन्स इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर ऑफ दियर बायोमोलिक्यूल। मीन्स बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर में जितनी भी सिमिलैरिटीज होती है उसके बेसिस पे जो टैक्सोनॉमी की जाती है उसको हम लोग कीमोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। नाउ द थर्ड वन इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में ये होता है कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर फीचर बिटवीन ऑर्गेनिज्म। मीन्स दो ऑर्गेनिज्म हैं उनके जितनी सिमिलैरिटीज है उनके नंबर को गिन के उसमें वो लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर नहीं आ रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना क्या नहीं आ रहा है। मैं अपने इस पूरा जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा अभी तक तो मैं ये बोल रही हूँ कि जितने भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डालो। जब ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं इस चैप्टर का, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं इस चैप्टर को पूरा फिर से एक्सप्लेन करूँगी एक पूरा वन शॉट में, तो उसमें हम आप लोग की डाउट ले लेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जितने भी डाउट्स हों आप लोग के इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दो। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि ये पूरे बायो का, जिसको भी बायो समझ में ना आ रही हो तो वो इस वीडियो से देख सकता है। ओके, सो थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना और लाइक तो ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में।